नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। कनाडा में छत्तीसगढ़ के अंबर सिंह ने जीता गोल्ड। बेमेतरा के निरीक्षक ने वर्ल्ड पुलिस गेम में किया नाम रोशन, फ्रांस के खिलाड़ी को हराया। कनाडा में बेमेतरा के अंबर सिंह ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। कनाडा में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम का आयोजन किया गया था, जहां बेमेतरा के सिटी कोतवाली निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने कराटे में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही कराटे की दूसरी कैटेगरी में भी उन्होंने सिल्वर मेडल अपना नाम किया। अंबर सिंह बेमेतरा सिटी कोतवाली के निरीक्षक है, जिनका चयन अखिल भारतीय पुलिस कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली की ओर से किया गया था। छत्तीसगढ़ से वह एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने 1 अगस्त को यहां पर विभिन्न पेक शहर के आरबीसी स्टेडियम में फ्रांस के खिलाड़ी को हराया। 2 मेडल जीतने पर पुलिस विभाग की ओर से उन्हें बधाई भी दी गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल का सर्व समाज ने किया सम्मान। रमेश बैस ने कहा, 40 साल की राजनीति में कहीं कोई दाग नहीं, सबके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के जन्मदिन को खास बनाने के लिए हमर सियान हमर अभियान मंच के बैनर तले सरदार वल्लभ सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सर्व समाज ने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में अलग अलग समाज प्रमुख के लोग हजारों की संख्या में राज्यपाल का स्वागत करने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, आज का सम्मान मेरा नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता का सम्मान है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी। अंतर्राज्यीय बॉर्डर में हुई छत्तीसगढ़ उड़ीसा पुलिस की बैठक। नक्सल गतिविधियों समेत अपराध को रोकने की बनाई रणनीति। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज आरिफ एच शेख छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए बड़गढ़ में आयोजित अंतर्राज्यीय बॉर्डर मीटिंग में शामिल हुए। डीआईजी रायगढ़ रेंज रामगोपाल गर्ग भी रायगढ़ रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ शामिल हुए। मीटिंग की अनुवाई यहाँ पर संबलपुर रेंज के महानिरीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार ने की है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा फैसला। सीजीपीएससी में इंटरव्यू के नंबर होंगे कम। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी में साक्षात्कार के नंबर कम होंगे। साथ ही वर्गवार कट ऑफ सूची में भी लिखित परिणाम के साथ जारी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में युवाओं से संवाद में पीएससी में हुए बदलाव की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर आयोग ने यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन युवा हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार ने व्यापम और पीएचसी में फीस माफ कर दी है। 4 माह में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया। वहीं यहाँ पर 41,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसआई की भर्ती के नतीजे शीघ्र घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री से एक छात्र ने कहा कि बिलासपुर में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा बाहर से सीजीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इनके लिए यहाँ पर एक हॉस्टल की सुविधा नहीं है। सीएम ने अगले सत्र से यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था की घोषणा की है। हॉस्टल बना दारूबाजी का अड्डा। वार्डनर और रोजगार सहायक बच्चों के सामने पीते हैं शराब। उप सरपंच ने रोका तो बोले जो करना है कर लो। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत कोरजा में हाई स्कूल के सामने प्री मैट्रिक आदिवासी हॉस्टल बनाया गया है, जो अब दारूबाजी का अड्डा यहां पर बनता जा रहा है। हॉस्टल के अधीक्षक उत्तर दिवाकर और रोजगार सहायक रेवा लाल सोनवानी के ऊपर यहां पर बच्चों के हॉस्टल में घुसकर उनके सामने शराब पीने का आरोप लगा है। मामला गौरेला पिंडा मरवाही थाना क्षेत्र का है। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू। परेड में महिला पुलिस का पाइप बैंड होगा मुख्य आकर्षण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर आजादी का पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेश वासियों के नाम संदेश देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। पुलिस ग्राउंड में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस के सिपाही मार्च पास्ट से लेकर विभिन्न यहाँ पर वाद्य यंत्रों को बजाने का रिहर्सल भी शुरू कर दिया है। अगस्त में त्योहारों की बौछार। हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन का रहेगा पर्व। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन का महीना 2 महीने का हो गया है। इस कारण सावन के सभी विशेष त्योहार अगस्त में पड़ रहे हैं। 1 अगस्त को पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के बाद से सनातन धर्म के त्योहारों की श्रृंखला आरंभ हो गई है, जो कि कार्तिक माह तक चलेगी। अगस्त में सावन का मुख्य पर्व हरियाली तीज पड़ेगा। इसके बाद नाग पंचमी पर भोलेनाथ व उनके नाग की पूजा होगी। अगस्त के अंत में भाई बहन के अमर प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन
रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला पर्व हरियाली तीज 19 अगस्त को पड़ेगा। यह विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाला यह पर्व है। वहीं यहाँ पर नागपंचमी का पर्व 21 अगस्त को मनाया जाएगा। नागपंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। साथ ही बहनों का रक्षाबंधन के पर्व का पूरे साल का इंतजार रहता है। वह इस साल 30 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पर्व सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को सुबह 9:01 के बाद आरंभ होगा। सीएम बघेल ने चिट फंड निवेशकों को लौटाए 4 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लौटाई चिट फंड की पीड़ितों के निवेशकों की राशि। से यहाँ पर सीएम ने चिट फंड पीड़ितों के निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए न्याय कार्यक्रम के तहत निवेशकों को उनकी रकम लौटाई है। बता दें कि यहाँ पर कुल 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,83,88,996 रुपये की राशि लौटाई गई है। अब तक 81,204 पीड़ित निवेशकों को 37,92,99,656 रुपये की राशि लौटाई गई है। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर निष्पेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रदेश में कार्यवाही जारी है। 208 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज कर 700 से अधिक डायरेक्टर्स पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य के 7 जिलों के 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,88,996 रुपये की राशि लौटाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अब तक राज्य के 81,204 पीड़ित निवेशकों को 37,92,99,656 रुपये की राशि लौटाई जा चुकी है। 208 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए और इनमें यहाँ पर संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के 35,378 निवेशकों को चिट फंड कंपनी द्वारा हड़पी गई राशि लौटाई है। सावन की भक्ति 30 लाख अंडे कम खाने लगे लोग। 5.5 रुपये का अंडा 3.5 रुपये में आ गया मुर्गों को भी राहत। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। सभी शिवालय ओम नमः शिवाय के मंत्रों से यहाँ पर गूंज रहा है। भक्ति से भरे इस महीने में नॉन वेजिटेरियन मांसाहार से दूर हो गए, जिसके कारण यहाँ पर इसके कारोबार में 30 से 40% तक की कमी आई है। हर साल सावन में अंडे, फ्रिज से लेकर यहाँ पर चिकन और मटन मार्केट का कारोबार बड़ी तेजी से नीचे गिर जाता है। रायपुर के व्यापारियों की माने तो इस साल बाजार में मटन, चिकन, फिश और अंडे की बिक्री से 30 से 40% तक कम हो चुकी है। इस साल सावन यहाँ पर 2 महीने का है। 4 जुलाई से शुरू हुआ ये महीना 31 अगस्त तक रहेगा। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन जारी। विधवा महिलाओं ने किया आत्मदाह का ऐलान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पिछले 10 महीने से अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही विधवाओं ने अब आत्मदाह करने का ऐलान किया है। अनुकंपा संघ की महिलाएं मांग को पूरा नहीं करने की वजह से आत्मदाह करने को मजबूर है। इसलिए महिलाओं ने 10 अगस्त को आत्मदाह करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में अब 15 से 18 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना होगा बिजली बिल। एक बार फिर से बिजली बिल की वजह से आम आदमी के जेब पर भार बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में जुलाई महीने में उपभोग की गई बिजली का बिल इस बार उपभोक्ताओं को ज्यादा चुकाना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार अधिरोपित किया जा रहा है। बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बिजली लागत में 40 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। लिहाजा जुलाई महीने की खपत पर उपभोक्ताओं को 14.23% ईंधन साथ ही विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लगेगा। यानी उपभोक्ताओं से 400 यूनिट खपत पर 15 से 18 पैसे प्रति यूनिट का अधिभार लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। बिलासपुर में 12 घंटे में 500 से ज्यादा मरीज में छूने से फैल रहा है इन्फेक्शन। छत्तीसगढ़ में बच्चों के साथ ही बड़ों में यहां पर आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। बिलासपुर में पिछले 12 घंटे के भीतर ही 500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लगातार फैल रहे संक्रमण को देखते हुए एक्सपर्ट ने मानसून में बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी, क्योंकि यह बीमारी छूने से फैल रही है। ऐसे में बच्चों में इन्फेक्शन होने पर उन्हें स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोके, साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर को भी दिखाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है।
आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को स्टूडेंट और टीचर का इंतजार। 9वीं से 12वीं तक एक भी स्टूडेंट नहीं लिया एडमिशन। शिक्षकों के 12 पद खाली। बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत शेरकापुर में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में विद्यार्थियों की भी कमी है और शिक्षकों की भी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल खोला गया, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही पुरानी हिंदी स्कूल को भी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी स्कूल बनाया गया है। हिंदी माध्यम की स्कूल में तो विद्यार्थियों की समस्या नहीं है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में स्टूडेंट और साथ ही टीचर दोनों की दिक्कत है। सब्जियों के बाद मसालों ने भी बिगाड़ा जायका। 4 माह में दोगुनी हुई कीमत। जीरा ने तोड़े रिकॉर्ड। सब्जियों के बाद अब मसालों ने भी रसोई का जायका बिगाड़ दिया। यहाँ देखा जा रहा है कि 4 माह में मसालों की कीमतों में 40% से लेकर दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है। जीरा ने तो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 4 माह में यहाँ पर 300 रुपये किलो से बढ़कर 700 रुपये किलो पर पहुँच गया है। कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 1200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। आज झारखंड की नई शराब नीति तक पहुंची। होलोग्राम मामले की जांच कर सकता है ईडी। छत्तीसगढ़ में 1200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी अब यहां पर झारखंड में नई शराब नीति की जांच शुरू कर सकता है। ईडी ने यहां पर ग्रेट नोएडा के कासना थाने में होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी फ्रिज और होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक विधु गुप्ता सहित 5 यहां पर नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने दक्षिण विधानसभा से किया चुनावी आगाज। बारिश में भीगती हुए की दूधाधारी मठ की परिक्रमा। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बाकी है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी पर जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को दक्षिण विधानसभा से चुनावी आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दूधाधारी मठ पहुंचकर भगवान श्री राम की पूजा की। इतना ही नहीं, बारिश में भीगते हुए सीएम बघेल ने मठ की परिक्रमा की। साथ ही महंत यहाँ पर राम सुंदर दास से आशीर्वाद लिया। भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। त्रिपुर धाम के लिए इस तारीख से चलेगी स्पेशल ट्रेन। इन तीर्थ स्थलों का कराएगी यात्रा। रामेश्वर धाम आस्था, उत्साह एवं मोक्ष के प्रतीक रामेश्वर धाम, जिसकी कल्पना मात्र से जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। अगर यहाँ पर भागम भाग के दौर में ढलती उम्र में इस पर्वत यहाँ पर तीर्थ स्थल का दीदार हो तो वाकई जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही श्रद्धालु की इन्हीं सपनों को पिछले यहाँ पर 17 वर्षों से पूरी यहाँ पर शिद्दत के साथ साकार करते आ रही है। देश के प्रसिद्ध श्री त्रिपुर तीर्थ यात्रा सेवा समिति एक बार फिर से अपनी यहाँ पर श्रवण भक्ति रूपी से सेवाओं के साथ तैयार है। समिति इस साल भी यहाँ पर शीतकालीन छुट्टियों के दौरान यहाँ पर 22 सितंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक रामेश्वर धाम की यहाँ पर पावन यात्रा कराएगी। समिति दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा ले जाने की तैयारी में पूरी यहाँ पर शिद्दत से जुट गई है। सब इंजीनियर से 20 लाख लेवी की मांग। पैसे नहीं देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी। झारखंड से 2 नक्सल सहयोगी गिरफ्तार। जसपुर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सब इंजीनियर राहुल यादव को परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की लेवी की मांग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पड़ोसी राज्य झारखंड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SBI क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। सरेंडर करने सेंड किया रिक्वेस्ट। कर्मचारी ने OTP पूछा और खाते से कट गए 91,000 रुपये। भिलाई में दबाव डालकर SBI क्रेडिट कार्ड बनवाने फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यूज कृष्णा नगर यहाँ पर सुपेला निवासी दया सागर शुक्ला ने भास्कर को बताया कि उसने यहाँ पर SBI की सेक्टर 1 ब्रांच से एक लोन लिया था। इसके बाद उसने उस यहाँ पर लोन अकाउंट को वैशाली नगर ब्रांच में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ SBI क्रेडिट कार्ड मैनेजर वरुण यहाँ पर टोपेंद्र बल्ले और वहाँ की 2 कर्मचारी निधि अंकिता ने पहले तो उसके मर्जी के बिना दबाव डालती हुई इसका क्रेडिट कार्ड बनवा दिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावने की मुलाकात। रेल सुविधाओं को लेकर की चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण सावने ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। मुलाकात में बिलासपुर जोन रेल सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। कांकेर जिले में 32 नए मतदान केंद्र को मिली मंजूरी। अब अति नक्सल प्रभावित इलाकों में भी होगी वोटिंग। पिछली बार ग्रामीणों ने किया था बहिष्कार। कांकेर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिला प्रशासन की मांग पर चुनाव आयोग ने 32 नए मतदान केंद्र की मंजूरी दे दी है। इसमें से कुछ अति नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र भी होंगे, जहाँ चुनाव करना कड़ी यहाँ पर चुनौती भी साबित होगा।
पेट्रोल डीजल की तरह हर दिन जारी हो रहा है टमाटर का भाव। आज का दाम शून्य हो जाएंगे लाल। सप्ताह भर पहले आंशिक राहत के बाद टमाटर की कीमत में फिर उछाल आ गया है। हालत यह कि यह सप्ताह भर में टमाटर की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 180 रुपए किलो तक पहुंच गया है। महल्लों में फेरी लगाकर बिक्री पर 200 रुपए किलो तक टमाटर बिक रही है। दरअसल इस समय दुर्ग की मंडी में केवल बेंगलुरु से प्रतिदिन औसतन 200 कैरेट की टमाटर की आवक हो रही है। सामान्य दिनों में यहाँ 2000 से 3000 कैरेट टमाटर की आवक होती है। आवक से लिहाज से भिलाई व दूसरी मंडियों में भी यही स्थिति बताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। डेली इसी तरह से खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।